मैं भी चंगा, मेरे प्यो भी चंगा, मेरी माँ भी चंगे रिश्तेदार। तो आपने कई बार सुना होगा कि एक बंदा ना, जो रिश्तेदार है खास करके, अपना दुख देख के दुखी नहीं होंगे दोस्त से, कि अगर रिश्तेदार कोई खुशी मना रहा होगा ना, साले ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो मैं हूं आपका मिस्टर हेड और आप सबका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल मिस्टर हेड में। आपको मैं बताऊंगा एक जो इतना करीबी रिश्तेदार है, उसने अपने यानी जो साथ के रिलेटिव की खुशी देख के उस पे करा दिया कैसा काला जादू, पूरा परिवार ही खत्म हो गया। देख लो। तो स्टार्ट करते हैं। बात है राजस्थान की। यार ये ज्यादातर घटनाएं ऐसी जो जब मैं सुनने मिलता हूँ ना, किसी पे ऐसे टोना करा दिया, किसी पे क्या करा दिया, ये ज्यादातर घटनाएं राजस्थान की होती है। क्यों ऐसा कमेंट करके जरूर बताना। तो बात है एक सुरेश, ये एक टीचर, अपने गांव में से अकेले टीचर है। ये टीचर है, यानी काफी अच्छे टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। आज तक इनके खानदान में से किसी की यानी नौकरी नहीं लगी। तो ये पहले किसी गांव से आते हैं, अभी शहर में रहते हैं, राजगढ़ शहर में। आपने नाम सुना होगा, दौसा के पास पड़ता है ये राजगढ़ शहर। वहां पे तो ये सोचते हैं कि यार अब रेंट पे काफी दिन हो गए राजगढ़ में रहते हुए, अपना घर खरीदा जाए यहाँ पे, क्योंकि अब रहना तो यही है, अब जॉब भी यही है, सब कुछ यही है। गांव में कभी कभार छुट्टियों में जाना होता है। तो ये वहां पे सोचते हैं कि और एक प्लाट लेते हैं और उस पे ना काम स्टार्ट करवाते हैं। अब काम किसे देते हैं? अपने साडू को। साडू कौन होता है? जैसे इनकी वाइफ की बहन का हस्बैंड, यानी इनके बच्चों का मासा जी कहेंगे मेरे। तो ये वो उसे काम देता है कि आप ध्यान रख लीजिए, ऐसे आप पूरा यानी मैनेज कर लेना। तो वो भी मान जाता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर दूंगा। इस बात को तो पैसे मिलने थे मेरे हिसाब से, फिर भी सबको ठीक चल रहा था, सब सही चल रहा था। एक दिन वो मासा जिसके पास आता है, सूरज के पास, कि सुरेश यार लेबर ना कह रही है कि हम 200 में काम नहीं करेंगे, हम 400 में करेंगे। फिर ये कहता है यार ये तो हमारी पूरी बात हुई पड़ी थी उनसे, ये तो कोई बात नहीं बनी कि अब पहले 200 में बात हुई थी, अब 400। नहीं, ये नहीं काम चलेगा। उनको बोलो करना है करे, नहीं तो जाए। तो लेबर के पास जाता है सुरेश बात करने कि ये क्या बात बनी हुई, 200 की बात हुई थी, अब तुम 400 मांग रहे हो। तो लेबर कहते हैं भैया जी हमने कुछ नहीं कहा, ये आपके ही जो साडू है ना, यही कह रहे थे, हम तो 200 में खुश हैं। तो ये बड़ा यानी शौक होता है कि यार खुद के रिश्तेदार ही कैसे एक दूसरे के साथ धोखा करना चाह रहे हैं। तो ये फिर उसको बताता नहीं है कि मुझे पता लग गया है, पर ये चलता रहता है चलो काम। अब घर बन गया सब कुछ, यानी अब जब मुहूर्त होता है, ये मुहूर्त का टाइम आ गया। मुहूर्त में सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, कोई खा पी रहे हैं, पूजा वगैरह हो चुकी है, सब यानी एंजॉयमेंट कर रहे हैं पूरी। अब जिसके पापा है ना, जो टीचर है, इसके जो अधरंग कहते हैं, पैरालाइज हो जाती है बॉडी, वो हो जाता है अचानक। बिल्कुल सही सलामत बंदा, फिटनेस में भी ठीक है, या ना मोटा ना पतला, बिल्कुल फिट, अधरंग हो जाता है। तो अब सारी फैमिली परेशान है यहाँ पे, क्योंकि बंदा एक ही कमाने वाला है यार, एक ही कमाने वाला, उसको ऐसी बीमारी लग जाए तो क्या करेगा? अब ना स्कूल जाना ना कुछ, मुहूर्त होने के बाद। तो उसकी ना वाइफ को कोई सलाह देता है कि ना तुम एक पूजा कराओ, कई बार नए घर ना सूट नहीं बैठते होते हैं। वो कहती है चलो ठीक है, तुम्हारी मैं बात मान लेती हूँ। वो पूजा पाठ कराती है, उसके मास्टर जी भी आते हैं वहां पे, सारी फैमिली इकट्ठी होती है। पूजा खत्म हो जाती है रात को, उसके मासा जी कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ छत पे सोना, और अपने बिस्तर उठा के छत पे जाते हैं। तो कुछ देर हुई होती है, उन्होंने ड्रिंक भी कर ली होती है, पूजा वाले के दिन भी ड्रिंक वगैरह भी कर ली थी। तो छत पे सोने जा रही थी, कुछ ही देर होती है उन्हें सोते हुए, तो पीछे से एक बंदा भाग के आ रहा होता है। वो कहता है आप जल्दी चलिए, पीछे आपका ना कोई रिश्तेदार ऊपर से गिर गए और मुझे लगता है उनकी डेथ हो गई है। तो सारे भागते हैं वहां से, सारे भागते हैं और भागते आगे आते हैं। जो पीछे का बैक साइड था वहां पे आते हैं, और सारे यानी अब उसको देखने में, यानी उसके सिर पे यानी काफी यानी पीछे मटेरियल पड़ा था, उस पे जाके गिरता है वो, यानी वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उसकी।
तो कहते हैं यार हमारे फैमिली में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब इसका जो बंदा था, अब उसको थोड़ा थोड़ा बोलने होते हैं ना, जैसे कभी बारी बंदे बोलते होते हैं जब जिनको पैरालाइज हो चुके हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी समझ आती है। वो कहता आता है मुझे रात में ना ऐसे फ्लैशेस आते जैसे मेरे सामने से कोई जा रहा है, और एक बार नहीं कम से कम भी 200-300 बार होता है एक रात में। और जो दिखता है वो कोई नॉर्मल इंसान की तरह दिखता, कम से कम 10 फीट की हाइट है उसकी। उसकी ये वाइफ कहती है बीमारी की वजह से तो नहीं होगा। तो इसका जो वो जारी उठती होती है, थोड़ा मजाक से स्माइल करके जा रही होती है, ये ना उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, इस जो सब कुछ हो रहा है ना, जो साडू के साथ होता सब कुछ हो रहा है, ये इसी की वजह से हो रहा है। जब से माए तो कहती नहीं यार, आंखों को पता लग रहा था कि हाँ भी इसमें गुस्सा है। तो तांत्रिक के पास जाती है, तो तांत्रिक से पूछते, तांत्रिक आता है, पूजा वगैरह करता है, तो उसे अपने अकेले में बुलाता है औरत को कि तुम आओ, मैंने तुमसे बात करनी है। तो वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर ना किसी ने मालन क्रिया की हुई है यहाँ पे, यानी तुम्हारे जो हस्बैंड है इस पे वो डर जाते हैं, पूरा डर जाता है कि मालन क्रिया हम पे कौन करेगा। वो कहता है तुम्हारे रिश्तेदार ने किया, बस मैं नाम नहीं बता सकता। वो कहते बताओ, कहते नहीं नाम नहीं बता सकता, वैसे तुम्हारा रिश्तेदार ही है, मैं तुम्हें बता दिया। वो कहते चलो ठीक है। कहते गुरुजी फिर ये कैसे करें हम, अब इसका क्या सोल्यूशन है। कहते ये मेरे वश में नहीं है, ये आएगा वृंदावन से, मेरे गुरुजी आएंगे, वो करेंगे पूजा, और 2 से 3 दिन पूजा चलेगी रेगुलर। तो वहां से गुरुजी आते हैं, उनको बुलाया जाता है, राजगढ़ आते हैं गुरुजी राजस्थान के। वहां पे आने के बाद पूजा चलती है, और कहते ये जो तुम्हारा, जो इसने भी तुम्हारे पे कराया, ये इसने ना तुम्हारे पितर भी बांधे हुए हैं, नहीं तो पितर तुम्हारी रक्षा कर लेते, क्योंकि पितर ना हमारी, वैसे तो सब पहले तो हाथ जोड़ के अपने पितरों को नमस्कार करो, क्योंकि पितर हमारी कहाँ कहाँ रक्षा कर जाते ना, हमें पता ही नहीं लगता, इसलिए पहले तो उन्हें नमस्कार करो हाथ जोड़ के। तो जब वो पितर को हम, यानी ये मेरे बस में नहीं है, उनके गुरुजी भी कहते हैं कि ये बहुत ही बड़े आघोरी ने ये काम किया हुआ है, तांत्रिक आघोरी ने, कि ये मेरे बस में, ये इनका ये जो मान के लिए हटाने के नहीं है, बस में एक पूजा करूंगा जिसमें से तुम्हारे पितर खुल जाएंगे, यानी जो बस में किए हुए ना पितर उसमें वो खुल जाएंगे, और वो खुद ही तुम्हारा सिचुएशन सही कर देंगे। तो इसकी दादी आती है वहां पे, दादी जो है इसकी दादी में पितर का स्वरूप आता होता है, जैसे आ नहीं जाते किसी में माता आ जाती है, किसी में वो, तो उनमें आते होते उनका पितर का स्वरूप। जब देखते हैं चलो ठीक है अब बात सही है, पहले तो ऐसे बैठी रही दादी, वो पूजा होने के बाद ही उन्हें एक झटका लगता है, और वो यानी पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिन पैरों से चला नहीं जाता उन पे खड़ा होके कभी क्या कर रहे कभी क्या कर रहे, यानी अलग ही एनर्जी है भाई, अलग ही, जिन वैसे नॉर्मल उनसे चला तक नहीं जाता। हाँ, तो वो जन कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये क्या किया उसने, कोई यानी बोलती है इधर उधर देख के कि मेरा पूरा परिवार को मारना चाहती थी, ऐसे ऐसे, यानी उसकी दादी स्टार्ट होने लगी, कोई और लैंग्वेज थी उनकी उसमें। तो तांत्रिक कहता है इनसे पूछो, तांत्रिक पीछे हट गया, पितर आने के बाद सब पीछे हट जाते होते हैं, कि इनसे पूछो कि ये कराया किसने। कहते ये कराया है गुड़िया के घर वाले ने। अब गुड़िया जो थी वो मास्टर, यानी जो उसकी यानी वाइफ की बहन, यानी को गुड़िया बोलते थे, यानी उसके हस्बैंड ने कराया था मास्टर जी। सब हैरान, अब तो उनकी डेथ हो गई थी, उनके घर वालों को भी क्या कहे, उसकी वाइफ को क्या कहे, उसकी यानी बेटे को क्या कहे, वो तो बेचारे खुद तंग गए। अब वो कहते अब इससे बचा कैसे जाए। ये कहते जो तुम्हारी 1 2 3 तीसरी पौड़ी ना, इसको तुड़वाओ, और इसमें से जो भी निकलेगा हाँ जी, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दो, आग लगा दो अगर बचना है, नहीं तो एक एक करके तुम सब जाओगे यहाँ से, क्योंकि इसने तुम्हारी नर बलि की है, जिसने कराया ना ये तांत्रिक को। अरे तुम्हारा मास्टर भी क्यों मर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर यानी ये तुम्हारा अर्ध से हो गया, अभी से था तांत्रिक बोला था बार बार कि मुझे बलि चाहिए, उसको जैसे मर्जी करो। ये कहता है आधा ही मरा है, मैं पूरा कैसे मार दूं। इसने इग्नोर किया, कर ही गया। लास्ट में जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ आत्मा से कि मुझे नरबली चाहिए राक्षस से,
इसने छत पे ये वॉशरूम कर रहा था, इसको पीछे से धक्का मारा है, तब जाके ये मरा है। यानी अपने करनी आप भरी है इसने। ये बंदा ऐसा था। जब ये तीसरी सीढ़ी खोदते हैं उसमें से ना एक कठपुतली निकलती है, वो भी टॉयलेट में संधी हुई पूरी उसमें गड़बड़। जब मारन क्रिया की जाती है ना, जैसे किसी का यानी टॉयलेट ले ली, यानी बाहर ही जाते हैं वहां पे आस्थान वगैरह में पहले, तो टॉयलेट वहां से उठाई, यानी जैसे कि करते पीछा गया उसका टॉयलेट की, उसने उसकी लिबेट ली, तो वो जाके जब ये सब चीजें जलाई जाती है ना, तब जाके उसका अधरंग भी सही हो जाता है और धीरे धीरे उनकी लाइफ वापस पटरी पे भी आ जाती है। तभी कहता हूँ हर चीज, यानी किसी भी चीज का तो दिखावा करना ही नहीं है किसी के सामने। अगर 10 गमा रहे हो ना तो 5 ही बताना है, ठीक है? क्योंकि नजर ऐसी लगती है ना। तो ये थी आज की कहानी। तो कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी, बुरी लगी, कौन सा सुनना चाहते हो, क्राइम, हॉरर, जो भी आप सुनना चाहो कमेंट करके बताना। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और शेयर कर